आज का जो वीडियो है वो है डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिजिटल मल्टीमीटर को चलाना सीख जाओगे। मैं डिजिटल मल्टीमीटर को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, हर एक पॉइंट क्या काम करता है इस डिजिटल मल्टीमीटर में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो आप कभी मिस ना कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर कुछ ऐसा होता है दिखने में, ये बिल्कुल बेसिक डिजिटल मल्टीमीटर है। इसमें आप जहाँ पर ये सेक्शन देख पा रहे होंगे, ये है डीसी वोल्टेज के लिए सेक्शन। यानी कि आप इस सेक्शन से कोई भी डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो यहाँ पर है 1000 वोल्ट डीसी तक मेजर की जा सकती है। 200 वोल्ट डीसी, 20 वोल्ट डीसी, 20 मिली वोल्ट डीसी, 200 मिली वोल्ट डीसी, 2000 मिली वोल्ट डीसी और 200 मिली वोल्ट डीसी। यानी कि आप डीसी वोल्टेज जो है इन वैल्यूज़ तक की डीसी वोल्टेज को आप मेजर कर सकते हो। इसके बाद जो है फिर आता है हमारा नीचे रेसिस्टर सेक्शन। ये सारा जो है ये है रेसिस्टर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू जो है इस डिजिटल मल्टीमीटर से रेसिस्टेंस की जो कैलकुलेट की जा सकती है वो है 2000 किलो ओम। यानी 2000 किलो ओम तक का रेसिस्टेंस इस डिजिटल मल्टीमीटर से मेजर किया जा सकता है। फिर उससे कम लास्ट जो है 200 ओम तक का रेसिस्टेंस ही मेजर कर सकती है ये डिवाइस। यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर से हम 200 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक का कोई भी रेसिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इसको रोटेट कर कर डिजिटल मल्टीमीटर की प्रोब को। उसके बाद जो है हमारा है ये वाला सेक्शन, जो कि आप देख पा रहे होगे। ये सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन है सारा कंटिन्यूटी के लिए। यानी कि अगर आप डिजिटल मल्टीमीटर को इस मोड पर रखते हैं तो आपको किसी भी डिवाइस की कंटिन्यूटी चेक करनी है या कोई डिवाइस सही है या नहीं, तो वो आप इससे कर सकते हो कंटिन्यूटी से चेक। जहाँ पर ये एच एफ ई लिखा है ये होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी कि जो एसी सिग्नल है उनकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें मेजर करनी है तो ये उसके लिए है ये वाला पॉइंट। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा यहाँ पर एम्पियर। ए का मतलब होता है एम्पियर, एम्पियर मतलब कि करंट। यहाँ से हम डीसी करंट मेजर कर सकते हैं। डीसी करंट जो है 200 माइक्रो ओम से माइक्रो एम्पियर से लेकर हम 10 एम्पियर तक का मेजर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डीसी करंट। सो अगर हमारे पास 10 एम्पियर तक का लोड है, अगर हमें पता है कि ये कोई डिवाइस है, हमें नहीं पता कितना एम्पियर ले रही है, तो हम सबसे पहले उसको 200 माइक्रो एम्पियर पर सेट करेंगे। अगर स्क्रीन हमारी 1 हो जाती है, इसका मतलब कि है उससे ज़्यादा का करंट वो कंज्यूम कर रही है, तो हम जैसे जैसे प्रोब घुमाते जाएंगे तो हमारी स्क्रीन पर रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो यानी ये सेक्शन है डीसी एम्पियर को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि मेजर करने के लिए। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन बचता है वो है एसी वोल्टेज के लिए। जहाँ पर आप ये देख सकते हो ये है एसी वोल्टेज का, ये सेक्शन है एसी वोल्टेज। जहाँ पर ये साइन बना हुआ है ऐसे वाला, इसका मतलब है एसी वोल्टेज। आप एसी वोल्टेज जो है इससे मैक्सिमम 750 वोल्ट तक की एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। और इससे जैसे आप अपने घरों की अगर मेजर करना चाहते हो तो आपको इसको 750 पर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 है और यहाँ पर एक 200 का पॉइंट है। यानी कि 220 जो है 200 से ज़्यादा है, तो हमें 750 पर उस पॉइंट को सेट करना होगा, तो हम अपने घर की वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। नहीं तो ये डिवाइस फूक भी सकता है, यानी कि ख़राब भी हो सकता है, बर्न हो सकता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगी। तो आपने देखा जैसे कि ये बिल्कुल बेसिक था, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया डिजिटल मल्टीमीटर को। अब एक सेक्शन यहाँ पर ये और रह रहा है, ये है ट्रांजिस्टर्स के लिए। जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ई लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, यानी कि ये एमीटर बेस कलेक्टर। अगर हमें किसी ट्रांजिस्टर को चेक करना है तो हम यहाँ पर उसको लगाकर चेक करेंगे। ये सेक्शन है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, ये सेक्शन है पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। अब बात आती है कि अगर आपको कोई चीज़ मेजर करनी है तो आप ये जो प्रोब्स दिख रही हैं, एक लाल रंग की और एक ये काली, आप ये कनेक्ट कैसे करोगे? क्योंकि किसी भी डिजिटल मल्टीमीटर में 3 पॉइंट भी होते हैं, किन्हीं में 3 से ज़्यादा भी पॉइंट होते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जहाँ पर लिखा है वी, ओम और एम ए बना हुआ है। अगर आपको डीसी वोल्टेज या कोई भी वोल्टेज मेजर करनी है, रेजिस्टेंस मेजर करना है या स्मॉल वैल्यू का करंट मेजर करना है, तो आप लाल वाली प्रोब को यहाँ पर लगाओगे। और नीचे जो यहाँ पर ये सी ओ एम लिखा हुआ है, सी ओ एम का मतलब है कॉमन, यानी कि नेगेटिव। जो काली वाली प्रोब है, ये आप कोई भी प्रोब लगा सकते हो, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव के लिए प्रोब आएगी यहाँ से। ये वाला जो पॉइंट है ये है जब अगर हमें 10 एम्पियर तक का करंट मेजर करना हो, तब हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली चलाकर दिखाता हूँ और कुछ आपको कंपोनेंट मेजर कर कर दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर को। जैसा कि अब हमारे पास यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, एक डायोड है, एक सेल है और एक कैपेसिटर है। मैं आपको इन सबको चेक करना सिखाऊंगा कि कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये जो काले वाली प्रोब है ये हमें कॉमन पर लगानी है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कॉमन पर। और अब हमें रेसिस्टेंस मेजर करना है
वोल्टेज मेजर करनी है तो हम इसको लगाएंगे वी, ओम और एम ए वाले पॉइंट पर। इसके बाद अब हम इसको सेट करेंगे कंटिन्यूटी पर। सबसे पहले मैं आपको डायोड चेक करना सिखाता हूँ। तो कंटिन्यूटी पे चेक कर देंगे। डायोड जो है आपको जैसे पता होगा सिल्वर वाला जो होता है वहाँ पर हमें यहाँ पर हमें नेगेटिव कनेक्ट करना है और यहाँ पर हमें पॉजिटिव कनेक्ट करना है। तो जैसा कि आपने देखा हमारा डायोड बिल्कुल सही है, इसलिए ना ही बीप की आवाज़ आ रही है और ना ही स्क्रीन पर कोई रीडिंग आ रही है। जैसे हम इसको रिवर्स करेंगे तो देखिए रीडिंग अभी भी नहीं आ रही, इसका मतलब ये डायोड बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है रेसिस्टेंस को मेजर करना। अब रेसिस्टेंस के लिए हम सबसे पहले इसको सबसे कम वैल्यू पर सेट करते हैं 200 पर। अगर वैल्यू आती है, अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आई और फिर 1 हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 200 ओम से ज़्यादा है। तो अब इसको 200 से ऊपर सेट करते हैं। अब इसको हम मेजर करते हैं तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई, ये रेजिस्टेंस 220 ओम का है। तो आप ऐसे कोई भी डिवाइस को, कोई भी कंपोनेंट को मेजर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।